जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मई 2022 को हुए बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के आंसर की के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर 150 सवाल जो है कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए सवाल थे 8 मई को, वो सारे सवाल आपके स्क्रीन पर है और इन्हीं 150 सवालों का जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो फटाफट जो है कि आप अपने आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं। सारे सटीक आंसर्स आपको हमारे द्वारा दिए जाएंगे। तो उससे पहले कि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली जो सवाल है यहाँ पर। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो पहले सवाल का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पहला सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा पहला का डी। दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तीसरा सवाल है दोस्तों कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो तीसरे का आप सही उत्तर इसमें देखिए, यहाँ पर जो न्यायिक प्रणाली है इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। और चौथा सवाल है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो देखिए, इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो एस आनंद 1990 के दशक में ये मुख्य न्यायाधीश थे। अब छठा सवाल पे बात करें तो छठा सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान की 11वें अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वें अनुसूची में शामिल नहीं है जो वो है ग्रामीण खेल। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल 7वें पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104। 104 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां सवाल है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 9वां सवाल है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में से नहीं चुने जाते। तो देखिए, यहाँ पर जो 5 ऑप्शन है इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपति। ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपति। 10वां सवाल है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 11वें सवाल पे तो देखिए, यहाँ पर 11वां सवाल एक से अधिक जो है कि यहाँ पर कथनों का है। यहाँ पर तो भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 11वां का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है कि केवल 2 और 3। तो इस सवाल के संदर्भ में 2 और 3 जो है कि यहाँ पर ये यहाँ पे सही होगा। 12वां है कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है। तो इसमें देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 12 का ए हो जाएगा, केवल 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। यहाँ पर 12वां का जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात करें 13वें सवाल पर। 13वां सवाल है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक की स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि विकास बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कि सी हो जाएगा 13वां का ऑप्शन नंबर सी, कृषि विकास बैंक। 14वां सवाल है दोस्तों कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था। तो देखिए, 14वां का जो उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, 0.574 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान जो था 0.574, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां सवाल 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका आप सभी के लिए सही उत्तर हो जाएगा 22,511 करोड़। यहाँ पे इसका जो है कि राजकोषीय जो घाटा है वो अनुमानित यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा 16वें सवाल पे बात करें तो 16वां सवाल है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से
कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी के सभी छात्र। तो छठी के सभी छात्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वां है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा प्राप्त होगा। तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार देखिए केंद्रीय करों का जो विभाज्य पूल है बिहार में क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा, 4.12% यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 18वें सवाल की बात करें तो 18वां सवाल है कि इनमें जो है कि कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो 15वें वित्त आयोग का सदस्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुदीप्तो मुंडले यहाँ पर इनके जो है कि सदस्य नहीं है। 19वां सवाल है दोस्तों कि हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां सवाल है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.8%। यहाँ पे सही उत्तर मिला लीजिएगा 6.8%। 21वां सवाल है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। तो यहाँ पर इसका आप सही उत्तर मिला लीजिए, 21 का बी हो जाएगा आप सभी के लिए। 22वां सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। तो स्वच्छ भारतीय जो है कि ग्रामीण जो है मिशन, उसका द्वितीय चरण जो हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, 2020-21 से जो है कि 24-25 तक के बीच में यहाँ लागू किया जाना है। 23वां सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मिला लेंगे, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कि विकास परिषद की इसमें हिस्सा नहीं है। 24वां सवाल यहाँ पर देखिए मिलान करने का सूची 1 और सूची 2 से। तो यहाँ पर कुछ आयोग और समितियों के नाम है, इनका क्या कार्य है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर 24 का उत्तर जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25वां सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो ये देखिए यहाँ पर चावल उत्पादकों के राज्य के बारे में पूछा गया है। तो काफ़ी आसान सवाल है, आप यहाँ से जो है कि मिला सकते हैं। तो 25 का जो है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 25 में देखिए पश्चिम बंगाल है, फिर पंजाब आता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 का सही हो जाएगा। 26वां सवाल है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो यहाँ पे देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का आगमन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ही साल के अलग अलग जो है कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि ये कन्फ्यूजन जो क्वेश्चन है, अगर आपको महीने याद है तो आपको इसमें सही उत्तर दे सकते थे। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था मार्च में। इसके अलावा जो है कि 27वां सवाल है कि ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था। तो काफ़ी आसान सवाल है, 27 का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से संबंधित थे। तो आपको मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया इसमें जो है कि संबंधित नहीं थे। जेबी कृपलानी जी थे इसमें। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। राजेंद्र प्रसाद बिहार के। तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया जो है कि इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर ये संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह में जो है कि नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इतिहास के सीधे सीधे सवाल है। जगदीशपुर से थे और अभी हाल ही में देखिए विजयोत्सव मनाया गया था। काफ़ी जो है कि बहुत सारे जो है कि झंडोत्तोलन किए गए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो इसका 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। 30 भी जो है कि देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है आप सभी के लिए। तो 30 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जो है कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 31वां सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो CR दास इसके सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर चित्तरंजन दास। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए, 31 के ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार का जो विभाग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये जो है कि लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित की गई थी गदर पार्टी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिएगा इसका। 34वां सवाल है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो काफ़ी ये भी आसान सवाल कहा जा सकता है, सीधा सीधा सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सारे सवाल जो है दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, जो इतिहास के सवाल है, डायरेक्ट सवाल हैं, कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। इसके बाद 36वां सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो ये भी काफ़ी आसान सवाल, BR अम्बेडकर साहब ने, जो है कि तीनों गोलमेज में 30, 31, 32 तीनों में ये शामिल हुए थे। इसके बाद 37वां सवाल पे बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ दोस्तों की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप सही इसका उत्तर मिला लीजिएगा। 38 नंबर का सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो देखिए ये सवाल जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो देखिए हिटलर ने जो है कि नेताजी का उपाधि दी थी यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रथम ऐसे भारतीय जो लीडर थे जिन्हें जो है कि जर्मनी के हिटलर ने इस तरह की जो है कि उपाधि दी थी। 39वां सवाल है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो 39वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन। तो यहाँ पर सूर्यसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 39 का डी, सूर्यसेन। 40वां सवाल है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के जो आनंद मठ उन्होंने लिखा था उसमें विद्रोह का बात करें तो 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह का यहाँ में उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो है कि मैथ्स के सवाल हैं। तो यहाँ पर 41वां सवाल है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, तो उसका लंबाई उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 मीटर। इसका सही उत्तर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 42वां सवाल है, देखिए 100 मीटर की दौड़ में ए जो है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से दौड़ता है। ए जो है कि बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर 15 सेकंड से हरा देता है। तो बी की गति क्या है? तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है इसकी बी की। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 43वां सवाल कि एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? तो 43 का ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिएगा, 12:48, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल निरंतर भिन्न जो है कि यहाँ पर इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर का आप सही आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 44 का सही हो जाएगा। 45वां सवाल है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य है? तो 45वें का सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है कि 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46वां सवाल है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n हमेशा डैश से विभाज्य होगा। तो 46वां का सही उत्तर आप मिला लीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, 17 सही हो जाएगा आंसर। 47वां है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग जो है कि यहाँ पर देखिए 1,000 है, तो संख्या है क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका देखिए वर्गों का अंतर यहाँ पर यही हो जाएगा, इन दोनों का वर्गों का अंतर इतना हो जाएगा और संख्याओं का योग मिला लीजिए, यहाँ पर 1,000 हो जाता है। इसके अलावा 48 नंबर log √232 का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 10। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का 10 उत्तर सही हो जाएगा। 49वां सवाल 49 नंबर का सवाल है कि 45 नींबू को 40 रुपये बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने बेचना चाहिए? तो इसका सही उत्तर मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 50वां सवाल है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो पार करेगी? तो इसका सही उत्तर अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाया है 7.1/3, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अब बात करते हैं अगले सवाल यानी कि 51वें नंबर पर। तो देखिए 51वां नंबर है, साइंस का सवाल है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका आप सही उत्तर मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है कि नाभिकों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। 52वां सवाल है, इसमें भी गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 53वां नंबर सवाल है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 53 नंबर का जो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। 54वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 55 की बात करें तो पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। तो 55 का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, परासरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर 55 का 4 हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को अगर बदल सकते हैं तो बैक्टीरिया की मदद से बदल सकते हैं। तो 56 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 57। तो रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सवाल है कि यहाँ ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इस कारण से जो कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 57 का सी हो जाएगा। 58, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे जो है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन हो जाएगा। इसके अलावा 59 आपका सवाल है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो यहाँ पे 59 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन के भंडारण में। तो 59 का ए नंबर मिला लीजिएगा। 60वां है कि आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न तो केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत जो है कि होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो है कि मैं बताता हूँ कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा RH फैक्टर हो जाएगा। तो सिर्फ ग्रुप की बात करें नहीं करें, यहाँ पर RH फैक्टर की बात है। यहाँ पे 60वां का ए नंबर सही हो जाएगा। ये भी सवाल काफ़ी आसान है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो ये होता है मस्तिष्क में, प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है कि मस्तिष्क में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 61 का सही हो जाएगा। 62वां सवाल है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से जो है कि ये देखिए सिंपल से सवाल है कि यहाँ पर जो है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको जानने के लिए कौन सा जो है कि तरंग का यूज़ करते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए क्या करते हैं। तो 62वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनि तरंगे। तो यहाँ पर देखिए पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड में। इसके अलावा 63 है कि सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, यानी कि सबसे जो स्वीकार करता है, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप से ये लेता है, देता नहीं, देता तो वो हो जाए, लेकिन अगर बात करें जो है कि स्वीकार करने की तो 63 का ए बी हो जाएगा। ए बी ग्रुप के जो लोग हैं वो सभी इसे स्वीकार कर लेते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है, तो ये जो है कि संक्रमण है, फेफड़ों का संक्रमण है। 64 का डी हो जाएगा। 65वां सवाल है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार जो है कि अगर बड़ा लगता है तो यहाँ पर मैं बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समतल में देखिए समान रहेगा, अगर 5 फीट के हैं तो 5 फीट का ही रहेगा, लेकिन अगर बड़ा दिख रहा है तो अवतल हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66वां है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति करता है, क्योंकि 66 का आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा जो पसीना है तेज़ी से वाष्पित होता है, वाष्पित होने के कारण ही हमें आराम की अनुभूति होती है। और 67 नंबर सवाल है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो देखिए टिमटिमाना और चमकना, तो इसमें टिमटिमाने की बात की गई तो 67 नंबर का होगा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। 68 सवाल है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब चलते हैं 69 नंबर सवाल पे। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में खाना पकने का कारण जो है दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि उच्च दाब के कारण पानी जो है कि निम्न तापमान पर भी उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर मिला लीजिएगा। 70 नंबर का सवाल है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो देखिए हम लोग सोचते हैं कि अगर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो जो है कि
मतलब कि ठंडा कूल होता है, तो लगता है कि अगर इसे खोल दें तो रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, बल्कि ऐसा होता नहीं है, ये उल्टा प्रतिक्रिया करता है और रूम का टेम्परेचर इसमें जो है कि बढ़ सकता है, यानी कि फ्रिज खोलने के बाद आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 का। 71वां सवाल है कि बर्फ़ का टुकड़ा, एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाए तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ ऑलरेडी जो है कि जगह ले लेता है और पिघलने के बाद भी वही स्तर पे रहेगा, इसलिए स्तर उसका कुछ नहीं बदलेगा। 72 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 4, 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैल्वेनोमीटर जो है कि विद्युत प्रतिरोध से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 73, यदि एक पंख, देखिएगा ध्यान से सवाल समझिएगा, यहाँ पर यदि एक पंख है, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी का गेंद जो है कि गेंद है, तो बता रहा है कि निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं। समझिएगा, यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि तीनों एक साथ गिराएं तो सबसे हल्का तो एक पंख हो जाएगा, उसके बाद रबर की गेंद, फिर लकड़ी की गेंद होगी, लेकिन यहाँ गिराया जा रहा है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में, जहाँ पर हवा की कोई ये नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर ये नहीं होता है। तो अब बात करें तो कौन सबसे पहले गिरेगा या पहले कौन बाद में कौन? तो देखिए, निर्वात में किसी भी चीज़ को गिराइएगा तो तीनों एक साथ ही ज़मीन पर पहुँचेंगे। तो वैक्यूम में किसी प्रकार की कोई जो कि परिवर्तन नहीं होती है, तीनों एक ही साथ जो है कि नीचे गिरेंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 का डी हो जाएगा। 74 है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, तो इसका घटना का कारण क्या है? तो साबुन की फिल्म जो दिखाई देती है, ये कारण होता है दोस्तों 74 का जो इसमें आंसर होगा, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो 74 का डी हो जाएगा। 75 की बात करें तो 75 है एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या की योग होगी। तो एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं की योग होती है। 76 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ये सिंपल आंसर इसका चूना पत्थर हो जाएगा। 77 एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में। तो 77 का आप बी मिला लीजिएगा, द्रव्यमान संख्या में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। 78 का क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो देखिए, ऐसा ताप बिंदु जहाँ पर तीनों एक साथ रह सकती है उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, त्रिक बिंदु। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। 79 का जो है कि क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। 80 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विलियन के पीएच का मान 7 से अधिक होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा? तो देखिए, इसमें जो है कि 7 से अधिक की बात करें तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय विलियन। तो 7 से ऊपर जो भी होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से नीचे की बात करें तो वो जो होता है आपका वो अम्लीय हो जाता है। तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय विलियन। और यहाँ पर 81 नंबर का सवाल है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो शुरू करने की बात है यहाँ पर, तो 81वां का सवाल हो जाएगा। इसमें यहाँ पे इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, इसमें नहीं है। यहाँ पर काफ़ी आसान सवाल है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी, है ना, स्पुतनिक वैक्सीन, कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो रूस हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। स्पुतनिक रशिया दिया है। जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किया है तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पे, तो ए आंसर सही हो जाएगा। तो 83 का आंसर ए सही मिला लीजिएगा। 84 की बात करें तो 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, हमारे हिसाब से 2021 में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं थे, तो उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका उत्तर। यूएन में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि कौन है? तो यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन में भारत का परमानेंट प्रतिनिधि जो है कि टीएस त्रिमूर्ति। 85 का बी हो जाएगा आंसर। 86 की बात करें तो 2021 में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की संख्या में ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये काफ़ी पुराना सवाल है। तो यहाँ पर गोपालगंज में सबसे अधिक महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले।
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 87 का आप बी मिला लीजिएगा। 1913 में जो है कि पहली बैठक बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो देखिए ये करंट का सवाल है, तो देखिए ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बिहार से एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा। 89 है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो देखिए मैं बताता हूँ कि बिहार सरकार को जो डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला था 2020 का, वो मिला था आप सभी के लिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में जो है कि एससी कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए हो जाएगा, 38 सीट यहाँ पर आरक्षित है। 91 नंबर का सवाल है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो 50% का आरक्षण जो है कि यहाँ पर दिया गया था। 91 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 92 नंबर का सवाल है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो देखिए झारखंड बनाने के लिए बिहार से विभाजन हुआ था 2000, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000। 15 नवंबर 2000 को जो है कि झारखंड दिवस भी मनाया जाता है यहाँ पर, तो 2000 इसका सही उत्तर 92 का ए हो जाएगा। 93 है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो देखिए नया मंत्रालय बनाया गया है, तो वो केंद्रित है दोस्तों 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। तो 93 का डी मिला लीजिएगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, 6 विभाग। तो इसका सही उत्तर 6 मिला लीजिएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरुआत किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी, खगड़िया से स्टार्ट किए थे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया जिले से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर 90 जो है कि यहाँ पर 95 का डी मिला लीजिएगा, खगड़िया हो जाएगा। 96 नंबर का सवाल है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो कोविशील्ड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पे सही उत्तर आप सभी के लिए हो जाएगा, 96 का ए हो जाएगा। 97 नंबर का सवाल है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो देखिए अटल सुरंग रोहतांग जो है कि हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9.02 किलोमीटर यहाँ पर इसकी लंबाई है। और 98 नंबर का सवाल है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था? तो देखिए इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ ही दिया जाता है। 99 नंबर का सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 19 में जो आया था उसका मुख्य उद्देश्य ये था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 100वें नंबर का सवाल है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके बाद 101 नंबर का सवाल है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा, लद्दाख यहाँ पर। 102 नंबर का सवाल है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेश झिंगन हो जाएगा। 102 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा संदेश झिंगन, बी। 103 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू गई थी? तो यहाँ पे काफ़ी सवाल थोड़ा सा डेट से पूछ लिया गया है। तो 103 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2019। इसके बाद 104 नंबर का सवाल की बात करें तो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो देखिए भाला फेंक में जीता गया था गोल्ड। यहाँ पर ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था यहाँ पर गोल्ड। 105वां सवाल है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 105 नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 पदक। 106वां सवाल पे बात करें तो भारत ने किस
तारीख को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2021 को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 107वें नंबर का सवाल है। ये काफ़ी चर्चित सवाल था, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ थी। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो शायद इसका आंसर कर सकते थे। तो ये सवाल इसलिए चर्चित भी कह सकते हैं क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो अटैक था, उस अटैक के टाइम में जो है कि अमेरिकी लोगों को छोड़ने के लिए कहा गया था। तो अमेरिकी लोग जो है कि वापस जा रहे थे। तो ये सवाल है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था। तो देखिए ये काफ़ी डिफिकल्ट सवाल कह सकते हैं इसको एक तरह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, मेजर जनरल क्रिस डोनियो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 108वां सवाल है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट आपूर्ति की है। तो ये डसॉल्ट एविएशन है, यहाँ पर देखिए फ्रांस का है। 109वें नंबर का सवाल है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी। तो देखिए गलवान वैली में जो है कि इंडियन और चाइनीज़ आर्मीज़ के बीच में जो है कि झड़प हुई थी, तो वो हुई थी। 109 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून 2020 में ये हुई थी। पेगासस स्पाईवेयर, देखिए जासूसी जो है कि यहाँ पर है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया, तो इससे ऑप्शन नंबर ए, इजराइल में हुआ था। इसके बाद बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो 111 का यहाँ पर बी हो जाएगा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। देखिए एक सवाल और भी पूछा गया था, तो कृषि एवं उद्योग राजेंद्र प्रसाद था। तो वित्त मंत्री पूछा गया है यहाँ पर, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। 2 सवाल आ गए हैं अंतरिम सरकार से। 113वां नंबर सवाल है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिद्धू और कान्हू ने यहाँ क्या किया था। तो 113 का ए मिला लीजिएगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह से 2 सवाल। आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। तो ये यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था बिहार चंपारण। तो यहाँ पर आप सभी के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 114 का राजकुमार शुक्ल। अब 115 नंबर सवाल है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो काफ़ी आसान सवाल है, देखिए बीपीएससी में सवाल कुछ डिफिकल्ट भी हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सवाल पूछेगा। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। इसके बाद 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। तो 116 का यहाँ पर सी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। एक सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था क्रिएट, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, फूलन चंद तिवारी और फूलन प्रसाद वर्मा। तो यहाँ से कंफ्यूज हो गया था छात्र। तो इसका यहाँ पे 117 का हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, और जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पर बिहार समाजवादी पार्टी की गठन इन्होंने किया था। तो 117 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम बिहार। तो यहाँ पे डायरेक्ट सवाल है, शेरशाह का मकबरा डायरेक्ट सवाल सासाराम। इसके बाद बात करें 119वें नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो लोथल है, एक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा। चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन किए थे। तो महाकश्यप, 121 का बी हो जाएगा, 121 का बी। इसके बाद 122 की बात करें तो किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारवी, 122 का भारवी हो जाएगा। ये काफ़ी सवाल इजी हैं यहाँ पर हिस्ट्री के। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा जो किया गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर पूरा किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पूरा यहाँ करवाया था। और देखिए फिर से पुनर्निर्माण कोई और करवाए थे, स्टार्ट कोई और करवाए थे। तो यहाँ पूरा जो करवाने की बात है तो इल्तुतमिश सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो हरिहर बुक्का यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी, 124 का। 125 की बात करें तो किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पर 125 का सी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर आईने अकबरी ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर मद्रास। तो ऑप्शन नंबर बी मद्रास सही हो जाएगा। रैयतवारी व्यवस्था जो है कि मद्रास में सबसे पहले लागू हुई थी। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था।
तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो वो जो वर्णित किया गया प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगी। अगर भारतीय की बात करें तो भारतीय पहली महिला होगी सरोजिनी नायडू। और यहाँ पर सवाल पूछा गया भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर का सवाल है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरुआत किया था, तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था बहिष्कृत भारत जर्नल इन्होंने शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। 130 का डी हो जाएगा। इसके बाद है 131। ये सब सवाल जब है ये सवाल हो गए ज्योग्राफी के सवाल है। तो पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, तो ये पट्टी सीमा जो परियोजना है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा और कावेरी। तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा और कावेरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर एक से अधिक हैं ऑप्शंस, तो इसका मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 132 का बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 यहाँ पर जो है कि यहाँ पर संबंधित है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो काफ़ी आसान, झारखंड में। झारखंड के धनबाद में भूमिगत जो है कि कोयले का दहन होता है। इसके अलावा सवाल है 134, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो है कि गया हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल 135 की बात करें तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है, तो देखिए ये पटना में होता है। सोन नदी और गंगा नदी ये जो है कि मनेर के क्षेत्र के आसपास होता है, छपरा मनेर के क्षेत्र में होता है, पटना जिले में। इसके बाद 136, दामोदर कोयल सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से निकलती है, कहाँ से निकलती हैं, तो ये 136 का हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 137, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो 137 का कंवर झील हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे ब्रह्मयोनी हिल की बात करें तो 138 का ए हो जाएगा, गया जिले में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा, गया जिला। इसके बाद 139 है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही मिला लीजिएगा। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो देखिए जियोडेसी जो विज्ञान है पृथ्वी के आयाम की माप से है। 140 का आप मिला लीजिएगा बी आंसर। अब बात करेंगे 141 141, तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वेनेगर, यहाँ पर ए वेनेगर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो सुंडा ट्रेंच हो जाएगा 142 का ए, जावा द्वीप के समांतर है सुंडा ट्रेंच। 143, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किसका कारण होता है, तो यहाँ पे 143 का बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब इसके बाद 144 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो डेड सी। देखिए डेड सी के साथ कौन से देश की सीमा नहीं लगती है, तो मैं बताता हूँ भूमि सीमा पूछी गई है। तो इसमें देखिए जॉर्डन के साथ इसमें लगती है आपकी, इसके बाद इजराइल भी है, फिलिस्तीन का भी है, लेकिन लेबनान से नहीं मिलते। लेबनान इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेबनान से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसमें 145 है इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो इल्मेनाइट जो है कि 145 का बी हो जाएगा, टाइटेनियम। इसका सही उत्तर टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी। 146 का देखिए एक से अधिक ऑप्शंस के लिए है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीप नदी से तुलना करें, तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ आप सभी के लिए, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, यहाँ पर 3 नंबर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही मिला लीजिएगा, 1 यहाँ पर ए 1 और 2। इसके बाद 147 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल ऐसा है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है हमें बी और सी के, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मुझे जो है कि एक जैसे लग रहे थे, दोनों सही लग रहे थे, लेकिन अब देखिए बोर्ड का क्या डिसीजन है, तो बी या सही सी। अगर आपको पता है इसका आंसर तो बताइएगा बी और सी में कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। 148 में निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है,
तो देखिए मीठे पानी की झील की बात करें तो 148 का यहाँ पर ये सभी लोग सभी जो है खारे पानी की झील है, लेकिन इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 149 निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शनि। शनि में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, शनि का यहाँ पर घनत्व कम है। 150वां सवाल है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो देखिए यहाँ पर चिड़िया जो है कि देखने से लग रहा है कि कोई चिड़िया राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन ये चिड़िया जो है कि लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में, ये झारखंड का जिला है, तो लौह अयस्क खनन के लिए। तो देखिए दोस्तों 1 से लेकर 150 सवालों का जो है कि सवाल आपको मैंने बताया सटीक आंसर्स के साथ। तो अगर आपको कोई सवाल इसमें लगता है कि गलत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।